उनको और एक जो है चाकू दे दिया जाएगा हम लोगों को, कचकरता यानी आग देने वाले को, क्योंकि चाकू इसलिए दिया जाता है कि आपकी फादर आके आपको धर लेगा, तो वो चाकू से आपने अपने पिता को हत्या कर दीजिएगा। हत्या किया हुआ व्यक्ति को हत्या किया जा सकता है। किया हुआ व्यक्ति को हत्या कर देने के लिए एक देखिए यह सिस्टम क्या है, ब्राह्मणवाद। एक चाकू देते तो हम उनको खाना देते थे, थाली में नहाती करते थे। आज मर जाने के बाद समझिए एक चुकिया में मिट्टी का चुकिया बना के वह सब लोग उसमें से खाती करते हैं और कौड़ा निकाल के पानी आती करके और किसी झूड़ी पर फेंक देते हैं। यह क्या सिस्टम यह सही है? यह ब्राह्मण ये साक्ष्य है, इतिहास गवाह है कि राम और कृष्ण के पहले भारत में बौद्ध धर्म ही था और बाद में ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है उसको विलुप्त करके और राम और कृष्ण को आगे लाए हैं, ये मूर्ति पूजा की तरफ लाए हैं। उसके पहले बुद्ध का ही यहाँ सिद्धांत चलता था और सब लोग भारत का जो डेवलपमेंट था, जो कोई मर जाता है तो उसको उत्तरी ले लिया जाता है और हाथ में चक्कू दे दिया जाता है। तो चक्कू देने का मतलब है कि लोग कहता है कि चक्कू ले लो से आगे तो और बाबूजी अथुन माए अथुन तब भोंक दिया, डर न लगे भोंक दिया। तब बाप मतारी से अगर किसी को डर लगेगा तो लालत है, उस बच्चा पे लालत है उस और सही में देखा जाए तो हम लोग को जिस माँ बाप ने जन्म दिया तो मेरा भी दायित्व तो नहीं है कि हम उनके मुंह में आग दे दे या मुंह में आग लगा दे। और ये मैंने जो रीति रिवाज हुआ मेरे दादाजी का, ये लोग इससे बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। आपके दादाजी थे? जी दादाजी थे, बहुत खुश थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। ये शिक्षा से हमें काफ़ी आगे तक बढ़े और इस कार्यक्रम को हमारी बीच बीच में तो संघर्ष होती ही है, अपने से लोग संघर्ष होता है और ब्राह्मण लोग इन्हें संघर्ष नहीं देते हैं, विरोध नहीं करते हैं, हमारे अपने भाई लोग करते हैं। बाबा साहब एक बात और बोले थे कि मुझे पढ़े लिखे ही ने धोखा दिया है ना, जब वो धोखा खा गए, सब कुछ खा गए। तो अभी और लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका। जी, मैं लाल मुसाफिर पासवान प्रताप टन एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आखिर में ये जो व्यवस्था से जो अग्नि दिया गया, चिता अग्नि, क्या कहेंगे इस पे? ये व्यवस्था बदलना बहुत ही ज़रूरी था। जो मुख में आग दिया जाता है, जिस मुख से अपने माँ बाप को अपने हाथों से खिलाया जाता है और घाट पर उसी अपने हाथों से मुख को जला दिया जाए, इस परंपरा को तोड़ा गया, इससे मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नवयुवक साथी से लेंगे। सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे वही बात कि आखिर में जो व्यवस्था जो चल रही थी सदियों से, कहीं ना कहीं उसमें एससी एसटी ओबीसी के लोगों को अब पानी तुहरा लगा और उसको चेंज करके अलग बढ़ रहे हैं, एक अलग ट्रैक बना रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? सर्वप्रथम तो मैं यह कहना चाहूँगा, जय भीम, जय बुद्धाय, जय मूल निवासी। आज जिस हम लोग ब्राह्मणवादी परंपरा में घिरे हुए हैं, उस परंपरा को तोड़ना बहुत ही अनिवार्य है और उसके लिए सर्वप्रथम जरूरी है शिक्षा। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, जो शिक्षा ग्रहण करेगा वही दहाड़ेगा। और आज हम किसी के वश में रह रहे हैं तो इसका मुख्य कारण है अशिक्षा। सर्वप्रथम हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हमें हर व्यक्ति में अपने कास्ट के जो भी अनुसूचित जाति के हैं, एससी के हैं, जो नहीं लिख पढ़ पाते हैं, उनमें पहले शिक्षा का अलग जगाना होगा। और आज जो हमारे ग्राम के प्रमुख जो एक चौकीदार रह चुके हैं, हमारे ग्राम के बहुत बुजुर्ग थे, उनकी कल मृत्यु हुई और हम लोग उन्हें बसंता घाट लालगंज लेकर के आए। यहाँ पर उनका दाह संस्कार किया गया और मुखाग्नि का जो परंपरा था, इस परंपरा को यहाँ पर तोड़ा गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आइए सर, आपसे लेते हैं। अभी हम जानेंगे ऐसे शख्स से आपको मुलाकात करा रहे हैं जो इस कारमा को लेकर के काफ़ी आगे तक लेकर के आए हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है अंबेडकरी मिशन को बढ़ाने में। आज जो देख रहे हैं कि आज रिजन पासवान जी का जो अंतिम जो पार्थिव शरीर का डिस्ट्रॉय करने का काम किए हैं, इनका ही योगदान है कि इस तरह से अंबेडकरी मिशन से हुआ है। सर से हम परिचय जानेंगे पहले, क्योंकि आपके जो कैमरा पर जो परिचय जाएगा आप लोगों को
कहीं ना कहीं पहचान दिलाएंगे। सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका, अपना परिचय दें। सबसे पहले मैं आपको स्वागत करूंगा। मेरा नाम दिनेश पासवान है और हमारे ये ससुर थे, मेरी ससुराल प्रतापगढ़ हुआ। ऐसे पेशे से हम शिक्षक हैं और इस कार्यक्रम से पहले भी मैं घिरा हुआ था और मैं इस कार्यक्रम को मैं इस ब्राह्मणवाद से निकलने के लिए मैं काफ़ी बहुत कुछ कोशिश करता था। जिस तरह से जानवर को बांध दिया जाता है उस तरह से हमें भी किसी न किसी बांध रस्सी द्वारा बांध दिया जाता था। और उसके बाद हम लोग काफ़ी प्रयास करने के बाद सबसे पहले मैं ये किताब को अध्ययन किया और किताबों में जो है से बाबा साहब अम्बेडकर साहब से मैं काफ़ी लैस हूँ। और उन्होंने जो एक चीज़ बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा, ये शिक्षा से हमें काफ़ी आगे तक बढ़े। और इस कार्यक्रम को हमारी बीच बीच में तो संघर्ष होती ही है, अपने से लोग संघर्ष होता है और ब्राह्मण लोग इन्हें संघर्ष नहीं देते हैं, विरोध नहीं करते हैं, हमारे अपने भाई लोग करते हैं। बाबा साहब एक बात और बोले थे कि मुझे पढ़े लिखे ही ने धोखा दिया है ना। जब वो धोखा खा गए, सब कुछ खा गए, वो उनका चारों बेटा में वो एक भी आज जिंदा नहीं है। एक हिंदू नाम की लड़की थी, वो भी आज जिंदी नहीं है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमारे ब्राह्मण लोगों ने इस जकड़ में जाल से बनाए हुए, सो अभी भी हम संघर्ष कर रहे हैं। फिर भी आज जो कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम में मैं बड़ी खुश हूँ और मैं इस कर्मा को यहाँ तक लाया हूँ, उस कर्मा में मैं बहुत कामयाब हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नवयुवक लोगों से कुछ लेना चाहेंगे कि आखिर में इनका क्या कहना है। आइए, मेरे चैनल में स्वागत है, अपना परिचय दें। थैंक यू। मेरा नाम रितेश कुमार हुआ। आप लोग नई पीढ़ी हैं, आप लोगों को देश का भविष्य है। आप अगर जो देखा जाए तो अम्बेडकरी मिशन को लेकर के आप लोग अगर बढ़ चढ़ के हिस्सा इसमें लेंगे तो काफ़ी मजबूती मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की परिवर्तन? सर इस परिवर्तन से तो काफ़ी हम लोग खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश है। और सही में देखा जाए तो हम लोग को जिस माँ बाप ने जन्म दिया तो मेरा भी दायित्व नहीं है कि हम उनके मुंह में आग दे दे या मुंह में आग लगा दे। और ये मैंने जो रीति रिवाज हुआ मेरे दादाजी का, ये लोग इससे बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। आपके दादाजी थे? जी दादाजी थे। बहुत खुश है जी, बहुत खुश। ये इस तरह की काम करना चाहिए। हाँ, हम लोग करेंगे, हम लोग कर रहे हैं, आगे करेंगे जितना। और सबसे पहली बात है शिक्षा। हम लोग शिक्षा लेके, और शिक्षा के उद्देश्य से ही ऐसे हुआ है। अगर हम लोग के पास शिक्षा नहीं रहता तो आज भी वो आते ब्राह्मणवाद से ही हम लोग करते। अभी इसमें भी हम लोग अभी देखे हैं तो बहुत लोग गुस्सा थे, लेकिन उनसे भी उतना गिला शिकवा नहीं, क्योंकि उनके पास अभी जानकारी नहीं है, इसलिए गुस्सा है। एक समय में हम भी गुस्सा हुए थे। बिल्कुल सही बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग हैं उनसे भी हम जानेंगे। यह भी नई पीढ़ी से जानना बहुत ज़रूरी होता है। अपना परिचय दे। मेरा नाम ऋषिकेश कांत हुआ, मेरा घर रसुलपुर तुर्की। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो अभी व्यवस्था मैंने देखा बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा और ऐसा आगे भी होना चाहिए। काहे कि ब्राह्मणवाद को जड़ से मिटा देना है। हम यही चाहते हैं कि ब्राह्मणवाद को जड़ से मिटा दें और इसके जो घेरा है ब्राह्मणवाद का, उससे हम लोग कहीं बहुत दूर जाएं, इसके घेरा में नहीं आए। ये इतना जकड़ के हम लोग को रखा गया है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि ब्राह्मणवाद जो है कहीं ना कहीं तो हम लोग को डिस्टर्ब कर ही रही है। तो इससे हट के हम लोग को कुछ अलग करना है और आगे चल के नया पीढ़ी जो है हम लोग तो कुछ बदलाव करेंगे ही। तो आज हमने देखा कि जैसे सब लोग पहले मुंह में आग लगाते थे, तो जिस मुंह से कोई इंसान को खिलाया जाता है उस मुंह में आग नहीं लगाया जाता। तो मैंने बहुत अच्छा देखा और बहुत खुशी हुआ, काहे कि मेरे नाना हुए, मेरे अपने नाना हुए, तो इनके जाने का तो दुख है। और इस चीज़ से हमको खुशी हुई कि हाँ सिस्टम अच्छा है, हम आगे भी यही करते रहेंगे। तो और मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है कि अगर कोई मर जाता है तो उसको उत्तरी ले लिया जाता है और हाथ में चक्कू दे दिया जाता है। तो चक्कू देने का मतलब है कि लोग कहता है कि चक्कू ले ला से आगे तो हर बाबूजी अथुन माए अथुन तब भोंक दिया, डर न लगे भोंक दिया। तब बाप मतारी से अगर किसी को डर लगेगा तो लालत है, उस बच्चा पे लालत है, उस माँ बाप पाल पोस के बड़ा किया उसको और आज दुनिया छोड़ के चले गए, तो थोड़ा सा दुख तकलीफ है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। और हम लोग इस विधि को अच्छा मान रहे हैं, अच्छा लगा और ब्राह्मणवाद को जड़ से मिटाना चाहते हैं। जी धन्यवाद, जय भीम। सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका। जी आपको परिचय दे। जी मेरा नाम प्रेमचंद्र विमल,
और प्रतापटाव से ही मेरे चाचा हैं जो एक्सपायर किए हैं सो। क्या कहेंगे इससे जो परंपरा जो सदियों से चले आ रहा था उसको छोड़ करके एक नई प्लेटफॉर्म कह रहे हैं पकड़े हैं लोग। हमसे पहले तो बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हैं, मैंने आपसे जवाब सवाल करने के लिए, इससे बहुत कम समय बोलेंगे। ये कहेंगे कि जब जागा तब सवेरा, यानी कि शिक्षा जैसे जैसे लोग पाया है वैसे वैसे लोग किताब का अध्ययन किए हैं, वैसे वैसे लोग जानने लगे हैं, कहीं किसी का विरोध नहीं है। यहाँ यही बात है कि शिक्षा लोग पाया है तो शिक्षा के आड़ में आकर के और लोग धीरे धीरे सुधर रहे हैं और पुराने रीति रिवाज को लोग जो है से अपने दरकिनार कर रहे हैं और नए रीति रिवाज जो है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के लेकर के लोग धीरे धीरे अगुवाई कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी आपको बताना चाहेंगे कि जो रिजन पासवान जी हैं उनका 3rd नंबर ना जी, तीसरा नंबर पुत्र है। इनसे हम जानेंगे कि आखिर में इस व्यवस्था को छोड़े हैं तो क्या कारण है। मेरे चैनल में स्वागत। आपके चैनल के लिए धन्यवाद, स्वागत है। मेरा नाम बलिंदर पासवान हुआ। हमारे पिताजी को देहांत हुआ कल, समझिए कीजिए कल 1 बजे, तारीख का था 20 तारीख को लमसम 1 बजे और देहांत हुआ। मैं समझिए कीजिए या बाबा साहब को रीति रिवाज के अति से मैंने समझिए उसको दाह संस्कार के लिए हम अति किए। और ब्राह्मणवाद जो है, समझिए कि ब्राह्मण लोग कहते हैं कि दान देने वाला बड़ा नहीं होता है, दान लेने वाला बड़ा होता है। तो कहने का मतलब है कि दान देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा कैसे होता है। और समझिए कि हमारे पिताजी थे, वह मर जाने के, वह जिंदा थे तो हम उनको खाना देते थे, थाली में नहाती करते थे। आज मर जाने के बाद समझिए एक चुकिया में, मिट्टी का चुकिया बना के वह सब लोग उसमें से खाती करते हैं और कौड़ा निकाल के पानी आती करके और किसी झूड़ी पर फेंक देते हैं। यह क्या सिस्टम यह सही है? यह ब्राह्मण ने जो बनाया यह सरासरी गलत है। और जो इस सिद्धांत पर मैंने चला हूँ, बहुत हमको सुकून है। और हम और जनता लोगों से अपील करना चाह रहा हूँ कि सब लोग यह सिद्धांत को अपनाएं और अधिक करें। धन्यवाद। यानी कि आप अपने पिताजी के कर्ता तो नहीं लिए हैं, तो क्या मतलब कौरा वौरा जो रखने की बात होता है वो भी नहीं रखेंगे? जी ना, वो भी नहीं रखेंगे। इसलिए नहीं रखेंगे कि वह समझिए कि जब मर गए हमारे पिताजी, तो समझिए मर जाने के बाद समझिए कि जो वह कौड़ा निकाल के और किसी झूड़ी पर वह कुत्ता खाएगा, बिलाई खाएगा, समझिए सब कुछ। अब उन्हीं का जूठा मेरा फादर खाएंगे, वह तो ऊपर चले गए, ऊपर से खाने के लिए आएंगे। समझिए कि जो जिंदा में लोग कहते हैं कि जो समझिए कि जो कुछ नहीं खाने के लिए दो, और मरने के वक्त समझिए लोग मिठाई मुंह में रखते हैं। सर, मेरे पिताजी जब जीवित थे, हम कहीं से आते थे तो पिताजी पूछते थे कि क्या बेटा क्या हाल चाल है। आज मर जाने के बाद उनको और एक जो है चाकू दे दिया जाएगा हम लोगों को, कचकारता यानी आग देने वाले को। क्योंकि चाकू इसलिए दिया जाता है कि आपकी फादर आके आपको धर लेगा, तो वह चाकू से आपने अपने पिता को हत्या कर दीजिएगा। हत्या किया हुआ व्यक्ति को हत्या किया जा सकता है। हत्या किया हुआ व्यक्ति को हत्या कर देने के लिए एक देखिए यह सिस्टम क्या है, ब्राह्मणवाद। एक चाकू दे दिया जाता है। कहने का मतलब है कि जो वह जीवित थे तो बेटा को याद करते थे, बेटा बाप को याद करते थे। आज समझिए मर जाने के बाद एक चाकू दे दिया जाएगा, जो चाकू आपके फादर जो है मर जाने के बाद, आने के बाद वह समझिए कि आपको धर लेंगे, इसलिए चाकू रख ले रहिए, वो आएंगे तो भोंक देंगे। क्या ऐसा है संभव? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी कहीं ना कहीं संघर्ष भरा जीवन था और संघर्ष भरा जीवन में इन्होंने लड़ाई लड़ा। अभी और लोगों से हम बात करेंगे, जिस दौरान में आप देख सकते हैं कि रिजन पासवान जी का दूसरा हुआ माझी लड़का है। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर में इनका क्या कहना है। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में क्या कारण है जो कि उस व्यवस्था को छोड़ करके इधर आए हैं आप लोग? हमारे पूर्वज लोग ने बहुत पहले से ये ब्राह्मणबाजी को, जो राजनीतिक है, उस चीज़ को नहीं जानते थे, जिसके कारण जो है सो बिन अनपढ़ थे, शिक्षित नहीं थे, जिसके कारण जो है इस चीज़ धर्म को मानते आ रहे थे। लेकिन आज हम लोग पढ़ लिख लिए थोड़ा मोड़ा, इसलिए हम लोगों को उस माइंड में इस बात को अमल किए कि वास्तविक में धरती पर कहीं कुछ नहीं है और कोई भगवान नहीं है, जिसके कारण आज इस धर्म को हम लोग जो है से त्याग दिए हैं और त्याग करके हम इस धर्म को जो है सो मान रहे हैं। और हमको इस चीज़ को बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा से हम लोग इस चीज़ को समझ लिए हैं। इसलिए मैं इस कार्यक्रम को हम मानते ही अब चलेंगे और हम लोगों का बाल बच्चा परिवार सब जो है सो सब
मानेगा ही। इसलिए इस धर्म को अब मैं पूरा अच्छी तरह समझ गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो शायद घाट पे मुलाकात नहीं हुआ इनसे, और जो अभी देखें आप जो भी कार्यक्रम घाट पे हुआ उस पर कहीं ना कहीं उस काम में काफ़ी योगदान रहा है सर का। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। अपना परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर सुभाष चंद्र विमल है और प्रताप टांड के ही निवासी हूँ। और मरने वाले व्यक्ति मेरे चाचा थे, और इसमें जो कार्यक्रम हुआ वाम सेप द्वारा हमें बहुत पसंद हुआ, और आगे मैं चाहूँगा कि इसी नियम से सब लोगों का दाह संस्कार हो, क्रियाकर्म हो। यही मेरा लोगों से निवेदन रहेगा। कुछ लोग अपने लोग ही इस चीज़ को विरोध करते हैं, क्या कहेंगे? वो लोग अनपढ़ है, समझता नहीं है इस बात को। समझाना पड़ेगा, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। परिचय दें अपना। मैं पूर्व अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह, प्रताप टन का निवासी हूँ। क्या कहना चाहेंगे? इस परंपरा को तोड़ करके कहीं ना कहीं नए प्लेटफॉर्म एक तैयार किया गया है, क्या कहेंगे? मैं जहाँ तक मेरा ज्ञान है, पहले ही राम के पहले, कृष्ण के पहले बौद्ध धर्म ही भारत में था। हम अपने विरासत की ओर लौट रहे हैं, हम लोग को यही अपनाना है, ये बौद्ध धर्म के साथ ही चलना है। ये बहुत अच्छा लौटने पर हम लोग को लग रहा है, अच्छा महसूस कर रहे हैं, और समाज में इसी के साथ विकास है। यानी कि आपका सीधे शब्दों में कहा जाए तो कह रहे हैं कि ये बौद्ध धर्म जो है रामकृष्ण से पहले थे। ये साक्ष्य है, इतिहास गवाह है कि राम और कृष्ण के पहले भारत में बौद्ध धर्म ही था, और बाद में ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है उसको विलुप्त करके और राम और कृष्ण को आगे लाए हैं, ये मूर्ति पूजा की तरफ लाए हैं। उसके पहले बुद्ध का ही यहाँ सिद्धांत चलता था, और सब लोग भारत के जो डेवलपमेंट था, जो सोने की चिड़िया कही जाती है, ये भारत के इतिहास को देखते हुए बुद्ध धर्म के साथ ही था। कहीं ना कहीं सरकार जो कहना है कि भारत में जो इतिहास रहा है बौद्ध धर्म का ही इतिहास रहा है। जो लोग, बहुत सारे लोगों के द्वारा आप सोशल मीडिया पे जाइएगा मिल जाएंगे कि बुद्ध से पहले 27 बुद्ध थे। तो इस तरह की लगातार इतिहास चल रहा है, और सरकार जो कहना है, ये सरकार कहीं ना कहीं उच्च विचार है जो इस तरह की बात रखने का काम किया है। चलिए आगे मैं कहना चाहूँगा कि जब मेरे वीडियो पर आते हैं, वीडियो वेरीफाई करते हैं, गांव-गांव से जा कर के मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो लेकर के आता हूं। और मेरे चैनल पर जब वीडियो वेरीफाई करने आते हैं, इस तरह की वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, उस पर भी कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।